चाहते हैं, रुक जाइए। अब यहां पे हम लोग समझते हैं, सुनो, यहां हम समझते हैं यूरोप के बारे में। पहले यूरोप में राष्ट्रवाद है ना, यूरोप के बारे में ये हम दिखा दिए थे नक्शा, ये नक्शा दिखाए थे ना, नक्शा हम दिखाए थे। इटली था, फ्रांस था, ऑस्ट्रिया था, प्रसाद था, ये सब हम दिखाए थे। दिक्कत क्या था यहाँ, कल्पना कीजिए आज से लगभग 250 साल पहले का यूरोप, आज से जो है 250 साल पहले, मतलब फ्रांस की क्रांति से पहले का यूरोप के बारे में सोचिए, है ना। आज की तरह उस समय यूरोप में इंग्लैंड, जर्मनी, इटली आदि देश अपने वर्तमान सीमाओं में नहीं था। मतलब जैसे अभी यूनान है, जर्मनी है, इटली है, उस तरह का जो है उस समय नहीं था। समझ में आ रहा है बात। यूरोप में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे। ये जो यूरोप है, यूरोप में बहुत सारा छोटा छोटा राज्य था। जर्मनी अलग टूटा हुआ था, इटली देखो टूटा हुआ है ना, इटली अलग टूटा हुआ था। ये सब हम बता चुके हैं, है ना। अगर हम ये चीज नहीं बताते सारा, अगर थोड़ा देर पहले, क्या ये सब लिखा हुआ समझ में आता ना, इसीलिए हम बताए, पहले हम बेस बताए, है ना। तो जो यूरोप था, पूरा यूरोप टूटा हुआ था, छोटा छोटा खंड में टूटा हुआ था। इटली 7 भाग में टूटा हुआ था, जर्मनी 300 भाग में टूटा हुआ था, है ना। यूनान में भी दिक्कत था, यूनान भी नहीं था, फ्रांस में भी राजा शासन था। इस तरह से प्रॉब्लम था उस समय, यही चीज यहां लिखा हुआ है। कहीं राजा का शासन था, कहीं बड़ा साम्राज्य था। अब देखो फ्रांस में राजा का शासन है, कहीं उस्मानिया साम्राज्य है, बहुत बड़ा साम्राज्य है। जैसे ऑस्ट्रियाई साम्राज्य हो गया, है ना। तो कहीं साम्राज्य है, कहीं छोटा छोटा राजा का शासन है। ऐसा स्थिति था यूरोप में उस समय में, है ना। और कहीं अलग अलग छोटे राज्य आपस में बटे हुए थे। जो राज्य था, है ना, वो भी आपस में बटा हुआ था, इधर उधर सब बटा हुआ था। इसी कारण लोगों के मन में यह भावना जगी, यही कारण जो है लोगों के मन में जो है भावना जगी कि हम एक हैं। लोग के अंदर ये फील हुआ कि हम एक जैसे हैं, हमारी भाषा भी सेम है, हमारी संस्कृति भी एक जैसा है, और इतिहास भी एक ही जैसा है। हम अलग अलग क्यों रहेंगे, हम सब मिला करके एक राष्ट्र बना क्यों नहीं रहेंगे, और सब मिलकर उस राष्ट्र के बारे में सोचेंगे तो उसका सुरक्षा बढ़िया से होगा। तो यही से जो है लोगों के अंदर जो है राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुआ। राष्ट्र, पहले तो राष्ट्र की भावना पैदा हुआ कि राष्ट्र भी बन सकता है सब मिला करके। तुम्हारे घर में अगर 30 कमरा है, 30 कमरा अलग अलग है, और 30 कमरा का आदमी अलग अलग अपना अपना कमरा के बारे में सोच रहा है। अब कोई आया सोचा कि सब एक के घर के 6 कमरा, ऐसा करे सब मिला एगो घर बनाई दे छिए, और सब मिलकर सबके पूरा घर जो बनेगा उस घर का रक्षा सब मिलकर करेंगे। तो वही होता है तुम्हारा वो जो भावना पैदा हुआ, मिलकर रक्षा करेंगे। तो वही राष्ट्र के लेवल पर अगर सोचा जाए, देश के लेवल पर सोचा जाए, तो वही चीज है तुम्हारा जो है लोग वहां पर राष्ट्रवाद की भावना पैदा होना चालू हुआ लोग में। समझ में आया बात। यहां देखो, यही भावना आगे चलकर राष्ट्रवाद के रूप में उभरी और कई देशों के एकीकरण का कारण बनी। यही जो भावना है राष्ट्रवाद का, कई देश को जो है आजाद करवाने में, है ना। उसके बाद एकीकरण का मतलब जुटा हुआ देश को एक करने में। यही राष्ट्रवाद जो शब्द है बहुत भयंकर शब्द है, समझे, इसको नॉर्मली में मत लो। यही शब्द जो है, शब्द ही नहीं है, भावना है लोग का। यही भावना जो है बड़ा बड़ा साम्राज्य को उखाड़ कर फेंक दिया, बड़ा बड़ा राजा को जो है उखाड़ करके गद्दी पर से फेंक दिया। अब बहुत सारा देश बनाने का काम किया है यही को राष्ट्रवाद शब्द। समझ में आया बात। आगे देखो क्या था यूरोप में, क्या था, कहीं राजा शासन था, कहीं बड़ा बड़ा साम्राज्य था, कहीं छोटे छोटे राज्य आपस में बटे हुए थे। लोगों में अपने अपने देश, संस्कृति, भाषा, इतिहास के प्रति भावना जगी। इसी भावना को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। आगे हम लोग देखते हैं, समझिए। देखो अभी हो सकता है थोड़ा बहुत लगेगा, बोरिंग फील होगा, ठीक है। जब हम देख करके भी नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, है ना, तो फिर इतिहास तुम लोग को कैसे भी करके समझ में आएगा, नहीं आएगा। पढ़ना है, अच्छा नंबर लाना है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। अभी थोड़ा पेशेंस रखो ना, जब आएगा ना कहानी तब मजा आएगा, है ना। अभी क्या हम बताते पता है, हम बेस बता रहे थे, 1 घंटा जो पता है हम बेस बताए, बस बेस बताने। अगर बेस हम लोग का मजबूत हो गया है तो अभी देखो आगे हम बोलते हैं एकीकरण। आधा बच्चा सोचता है एकीकरण कोई मिठाई के नाम से के, एकीकरण कहे केकरा छे, आधा समझता आधा समझ में नहीं करता। हम बोलते राष्ट्रवाद, है ना,
हम लोग को अपना भारत के बारे में पता ही नहीं है, मुझे पढ़ना चालू कर दिया है किसके बारे में, दुनिया के बारे में। तो थोड़ा सा भारतों के बारे में बता दिए हैं। भारत भी टूटा हुआ था, भारत में भी एक हुआ है, समझ में आया? तो उससे क्या होगा पता है तुमको ना, सोचने का क्षमता बढ़ेगा, तुम लोग अपने आप से सवाल करेगा। समझ में आ रहा है? ए लड़का रे, ए रे, अगर सोना है तो चल जाओ घर, आया क्यों? देखो यहां पे, देखो यहां समझो, यहां समझिए। तो उस समय क्या था यूरोप में, समझो ना, उस समय यूरोप में क्या था, लोक भाषा, संस्कृति, परंपरा कई बार समान थी, लेकिन वे एक राष्ट्र के रूप में संगठित नहीं थे। मतलब जैसे फ्रांस का ही बात कर ले या इटली का ही बात कर रहे, सब एक जैसा भाषा बोलता था, समझ में आया? सब एक जैसा रहने का तरीका था, सब एक जैसा पूजा पाठ करने का भी तरीका था, समझ में आ रहा है बात? लेकिन फिर भी एक राष्ट्र के रूप में सब मिलकर नहीं था, सब टूटा हुआ था। आगे देखते हैं। उस समय यूरोप के अधिकांश हिस्से में राजा और सम्राट शक्तिशाली थे। मतलब उस समय यूरोप जो था वहां पर जो है राजा और जो बड़ा बड़ा साम्राज्य था, है ना, वो शक्तिशाली था, उसी का कब्जा था, दबदबा था। राजा के पास बहुत अधिक अधिकार होते थे, आम जनता के पास राजनीतिक अधिकार बहुत कम थे। मतलब कि राजा के पास ही लगभग अधिकार होता था। बोले ना, राजा भगवान होता था, भगवान का परछाई जो है राजे है। राजा के विरोध में नहीं जा सकते, राजा के विरोध में जाने का मतलब है भगवान के विरोध में जाना। उस समय वो सिखाया जाता था लोग को। समाज में असमानता था, समाज भी जो था वो बटा हुआ था। राजा में बटा हुआ था, कुलीन वर्ग में बटा हुआ था, सामंत में बटा हुआ था, मजदूर में बटा हुआ था। समझ में आया बात? तो इस तरह से जो है पादरी वर्ग में बटा हुआ था। मतलब समाज में भी जो असमानता था, समाज भी बटा हुआ था। समझ में आया बात? आगे हम लोग देखते हैं। देखो, राजा के पास जो बहुत ज्यादा शक्ति होता था और जनता के पास बहुत कम अधिकार होता था। उसको वोट देने का भी अधिकार नहीं था, उसमें वोटिंग भी नहीं चलता था कि जो राजा चेंज कर देंगे वोट दे करके, ऐसा भी बात नहीं था। तो राजनीतिक अधिकार का मतलब अगर वोट देने का अधिकार मिल जाए तो राजनीतिक अधिकार है। तो हम लोग के पास अभी बहुत सारा राजनीतिक अधिकार है। समझ में आ रहा है ना बात? तो उस समय जनता के पास राजनीतिक कुछ अधिकार नहीं था। अब आगे हम लोग देखते हैं। देखो यहां, अब यहां पे समझो बात, यहां फ्रांस की क्रांति के बारे में समझ में आता है। सुनो, एक तरफ राजा, सामंत और कुलीन वर्ग। देखो राजा जो है, राजा, सामंत और कुलीन वर्ग। राजा का मतलब समझ में आता है जो वहां का राजा है। सामंत का मतलब होता है जमींदार। सामंत का मतलब कौन होता है? जमींदार। अब कुलीन का मतलब होता है अमीर। कुलीन का मतलब अमीर। या कुलीन किससे बना हुआ? कुल से। किससे बना हुआ है? कुल। कुल का मतलब जो राजा के कुल का था, जो राजा कुल का था, राजा के रिश्तेदार, राजा का संबंधी था, वो हुआ कुलीन। तो राजा हो गया, सामंत हो गया, कुलीन वर्ग हो गया। देखो कितना बढ़िया जिंदगी जी रहा है एसमोस, है ना? बड़ा बड़ा पार्टी चल रहा है। देखो रानी सब बैठी हुई है, राजा गद्दी पर बैठा हुआ है। यहाँ अमीर लोग सब जो है ना, है ना, अमीर लोग जो पार्टी कर रहा है। एक तरफ सुनो, फ्रांस में जो जिंदगी था लोग का, पहले वो समझ लो। लोग की जिंदगी था, एक तरफ राजा के बारे में समझो, वहां पर तीन बात था, राजा, सामंत, कुलीन वर्ग। उसका जिंदगी देखो कितना बढ़िया है ना? सुख सुविधा है, ऐश्वर्य है, विलासिता है, मतलब अयासी कर रहा है सब, है ना? ऑर्केस्ट्रा देख रहा, लड़की बुला बुला के डांस कर रहा है। समझ में आया नहीं? भोजपुरी गाना बजा बजा तो सब जो है डांस यहाँ कर रहा है, समझ रहा? आप दूसरा तरफ जनता के बारे में सोचो, जो जनता है वहां का, जनता के बारे में सोचो। जनता जो है बेचारा बहुत गरीब है, उस पर कर्जा है, करों का बोझ है। कर का मतलब टैक्स, जबरदस्ती कमाई हो रहा है कुछ नहीं, आमदनी रखा नहीं, खर्चा रुपया, कमाई कुछ नहीं हो रहा है। और राजा जो है जनता से टैक्स ले रहा है ना? खेती भी कर रहा है जनता, और उसको खुद खाने के लिए रोटी नहीं पहुंच रहा है, रोटी नहीं मिल रहा है। किसके पास? जनता के पास। जनता जो है गरीब है, उसके साथ शोषण हो रहा है। जीवन जो है जनता क्या है? कठिन है। अब असमानता है कि नहीं? इधर देखो राजा की जिंदगी, इधर देखो जनता की जिंदगी, है कि नहीं? इतना ही लोग के साथ अन्याय हो रहा था। समझे ना बात? अब देखो, ध्यान दे। अब 18वीं शताब्दी से पहले
यूरोप के लोगों को बचपन से सिखाया जाता था कि तुम अपने देश से नहीं बल्कि अपने राजा से प्रेम करना चाहिए। मतलब 18वीं शताब्दी से पहले, फ्रांस की क्रांति से पहले लोगों को यह समझाया जाता था कि तुमको देश से प्रेम नहीं करना है, देश नाम की कोई चीजें नहीं था। समझाया जाता था कि तुम अपना राजा से प्रेम करो। किससे प्रेम करो? राजा से। तो देश बाद में पहले राजा है, ये लोग को सिखाया जाता था, जो कि क्या है? गलत है। यह गलत है। क्यों? क्योंकि राजा बदलेगा, राजा बदलते रहेगा ना। एक राजा से हम प्रेम कर रहे हैं, अब दूसरा राजा आ जाएगा, तो राजा बदलेगा, लेकिन देश नहीं बदलता, देश हमेशा रहता है। इसलिए हमको किससे प्यार करना चाहिए? देश से। राजा से प्रेम नहीं करना चाहिए। राजा बदलते रहते हैं लेकिन देश हमारा हमेशा रहता है। इसलिए हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, अपने देश की एकता, संस्कृति, स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए, है ना। देश बदलने से नहीं, देश से प्रेम करने से देश महान होता है। समझ में आया बात? आगे हम लोग देखते हैं। चलो, अरे ये डांसर न है, ये वो है, मसाल लेकर के नहीं, वहां की जो देवी आई थी फ्रांस में। हाँ सुन मसल्ला बेचने वाले, वो मसाल लेकर आई थी, क्रांति का जलाई थी, है ना, सिंबल था, फोटो बना था। झांसी की रानी ने, झांसी की रानी से हमको याद आया है, एक वीडियो देख रहे थे, उसमें दिया था कि झांसी की रानी जब लड़ नहीं रही थी तो उसके पीछे पर एक बच्चा बंधा हुआ था, तो लिखा हुआ था कि वही बच्चा मोदी जी थे। चलो यार देखो, हाँ अल्लाह बंद कीजिए, शांति से देखिए। देखो, एक तरफ राजा सामंत, एक तरफ राजा सामंत और कुलीन लोग सुख सुविधाओं में रहते थे, दूसरी तरफ किसान और मजदूर के पास करों का बोझ था। ये बात अभी समझाए थे ना। एक तरफ राजा हो गया, कुलीन वर्ग हो गया, ये सब जो है अपना अच्छा से रहता था, सुख सुविधा में रहता था, लेकिन जो किसान था उसको कष्ट था, क्योंकि जो कमाता था उसको टैक्स के रूप राजा ले लेता था, बहुत ज्यादा टैक्स लेता था। अब तुम बताओ, 100 रुपया कमा रहा है, 80 रुपया ले लेगा राजा टैक्स के रूप में, तो अब बचा कौन सी? 20 रुपया है कि नहीं? एक गो उस समय बाल बच्चा होता था 20-20 गो, तो कैसे परिवार चलाएगा? समझ में आया कि नहीं? समझो आगे, ध्यान दीजिए। ये मच्छर देखो इधर सुता है, उसका छोड़ दो ना, गर्मी तब उसको लग रहा है कंधा पाप रखे। आज जाते हैं वो एगो एसी जो है ना, समझे, उसका फोटो कॉपी करवा साथ देंगे। अच्छा साथ देंगे, 2 गो, एगो नहीं 2 गो। अच्छा एक बात बताओ, है एक बात बता, तुम लोग के तरफ पंखा भी लगा हुआ है, यहाँ पंखों नहीं लगा, ऊपर से काला पंखा है, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उन्हें एक बच्चा जो है बोल रहा था, तनी को जो बच्चा है वो जो पसीना से नहाता है लिबाज, अति नहीं कहता, पुलिस नहाता है लिबाज बदलता है, जो पसीना से नहाता है इतिहास बदलता है। उसको वीडियो देख रहे थे, उसमें बोलता है कि अच्छा घर वालों का कोई ऐसा एक शब्द जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है, पहले सोच लेता है, कहता है कि जा तू कहीं मर जा करके। फिर बात समझ में आया? तो देखो थोड़ा सा बात समझो। 18वीं शताब्दी से पहले यूरोप के लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता था कि तुम देश से नहीं बल्कि अपने राजा से प्रेम करो। ए लड़की समझो ना, तुम अपने देश से नहीं बल्कि किससे प्यार करो? अपने राजा से प्यार करो, ठीक है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, राजा की आज्ञा ही सर्वोपरि है, समझे। यह गलत सोच थी, क्योंकि राजा बदलता रहता है लेकिन देश नहीं, इसलिए हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। सब बता दिया है तुम लोग को। देखो, इसी सोच को बदलने के लिए यूरोप में एक घटना हुई। इसी घटना को फ्रांस की क्रांति नाम दिया गया। यह क्रांति कब हुआ था? 1789 में हुआ था,
है ना, यही सोच को जो सोचता है ये वाला, जो राजा ही सबसे बड़ा है, यही सोच को बदलने के लिए जो है क्रांति हुआ था, वही क्रांति का नाम क्या था? फ्रांस की क्रांति, है ना। उस समय फ्रांस का राजा था लुई 16वां। उस समय राजा कौन था? लुई 16वां। यहाँ एक बात ध्यान रखना, हम बता देते हैं, आगे कंफ्यूजन होगा। लुई 16वां कौन था? लुई 16वां, समझ में आया? लुई 16वां जो था वो बुर्बो वंश का था। कौन वंश का? बुर्बो वंश। उसके बाद एक और वंश हम पढ़ेंगे आगे, यह है बुर्बो वंश, और वो है बुर्बोन वंश, समझे? एक है इसमें खाली जो है 9 लग गया है, समझ में आया? तो यहाँ पे बुर्बो वंश, बुर्बोन वंश, ठीक है। ये सब भी हम पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति में ही, नीचे भैया ना उसको उसमें हम पढ़ेंगे। नहीं, फ्रांस में नहीं, बुर्बोन वंश जो है वो अथी में है, इटली में पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखना। अब सुनो, ध्यान दो, इसी इसका पेट इसलिए पूरा खाता था खूब, है ना, ब्यूटी पार्लर में। ये लोग राजा हेयर स्टाइल के लिए ब्यूटी पार्लर है होगा। तो समझ में आ रहा आई ए लड़का, अरे समझेगा। देखो लुई 16वां, समझिए इधर देखो, हम बार बार एक बात समझा रहे हैं, शांति से सुनो, समझ में आ रहा है? आप किसी को समझाने आग मारेंगे वहां पे हम, पता नहीं क्या लिखेगा तुम लोग एग्जाम में जाकर, इतना बढ़िया समझा रहे हैं। देखो लुई 16वां जो था, लुई 16वां राजा कौन था फ्रांस उस समय? फ्रांस की क्रांति के समय जो राजा था उस समय वो था लुई 16वां, सबसे नालायक हरामखोर राजा था। क्यों था हम बताते हैं। लुई 16वां विलासिता और खर्चीली जीवन शैली के लिए जाना जाता है, एकदम अय्याश किस्म का था, है ना। दारू पी रहा, बिहार में दारू बंद है, तो ये दारू जो है बजा को मंगा पी रहा है, समझे? ऑर्केस्ट्रा पर डांस देख रहा है एकदम, समझ रहा है बात? हाँ, खूब खर्चा कर रहा है, समझ में आया? क्या था कि उस समय लुई 16वां समय में जो है फ्रांस का आर्थिक स्थिति जो था बहुत खराब था, देश कर्जा में था, समझे? आई जो है जनता पर टैक्स बढ़ा करके खूब डांस देख रहा है, दारू पी रहा है। खराब बात ना है? यही सब बात जनता गुस्सा लगा। देखो देश की जनता गरीबी, भूखमरी और करों के बोझ से परेशान थी। राजा जनता की समस्याओं से अनजान था, मतलब राजा जो था, राजा को कोई पता नहीं था कि जनता मेरा कैसे जी रहा है, आय यासीन जी रहा है राजा, समझे? आगे लोगों ने सोचा अब और नहीं, हमें अपने अधिकार चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें समानता चाहिए, हमें भी अपने देश से प्रेम है, समझे? आगे फ्रांस की क्रांति, आगे समझे, फ्रांस की क्रांति 1789। देखो जा 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 आगे देखते हैं, समझिए इधर। इस क्रांति ने पूरे दुनिया को एक संदेश दिया, सत्ता का स्रोत राजा नहीं जनता होती है। यहाँ एक शब्द है सत्ता। सत्ता का मतलब पता है क्या होता है? सत्ता का मतलब होता है डिसीजन लेने का शक्ति, समझ में आया? जिन्हें तुम्हारे घर में डिसीजन लेने की शक्ति किसके पास है? पापा के पास, मम्मी के पास होता है, मतलब ज्यादा मम्मी के पास होगा, है ना। तो सत्ता किसके हाथ में है? मम्मी के पास। समझ में आ रहा है ना बात? क्या मेरे घर में भैया ना, सही अंतिम फैसला उसका होता है, और सबसे अंतिम फैसला अगर होगा मेरी मम्मी, उससे बड़ा कोई। पहला फैसला हम में सब है ना, रिंगटोन सब। फैसला नहीं, डिसीजन, कुछ भी चीज, कोई भी चीज करना है तब, समझे? आगे सुनिए, सुनो, ये फ्रांस की क्रांति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम जितना भी टॉपिक पढ़ेंगे उस सब में ये आएगा। चाहे हम इटली के एकीकरण पढ़ ले, चाहे जर्मनी के एकीकरण पढ़े, यूनान पढ़े, हंगरी पढ़े, पोलैंड पढ़े, सब में आएगा फ्रांस की क्रांति। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए अच्छे से, है ना। यहाँ पर जो है, यहाँ जनता लोग सोचने लगा था अब और नहीं, अब जो हम लोग से इतना अन्याय हम लोग के साथ हो रहा है, हम लोग के टैक्स लिया जा रहा है, अब हम और ज्यादा टैक्स नहीं देंगे। ये हमारा देश है, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमें भी इस देश से क्या है, प्रेम है ना। इसीलिए लोग सोचने लगा कि सत्ता का जो स्रोत है वो जनता के पास नहीं, राजा के पास नहीं, जनता के पास होना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि इस देश को चला रहा है जनता, या अपना टैक्स से चला रहा है। ये भावना जो है लोग के बीच में क्या होने लगा, पैदा होने लगा। क्रांति प्रमुख नारा, ये बात ध्यान रखना, फ्रांस की जो क्रांति 1789 में हुआ था उसमें प्रमुख नारा दिया गया था, जिसमें 3 चीज याद रखना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। एक चीज और अलग से याद रखना, राष्ट्र सर्वोपरि, मतलब सबसे ऊपर जो है राष्ट्र है, सबसे ऊपर क्या है, राष्ट्र है। अब 3 चीज है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये बात याद रखना। ये नारा कहां दिया गया था, फ्रांस की क्रांति में। स्वतंत्रता का मतलब क्या, हम लोग को भी स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। समानता का मतलब है जो हम सब समान है, ऐसा नहीं किसी को कोई राजा फैमिली से उसको ज्यादा अधिकार दे देंगे, हम जनता है, गरीब है तो हमको कम अधिकार मिलेगा, या हम लोग के साथ अन्याय होगा, ये चीज है समानता। समझे? मतलब सबके लिए कानून बराबर, सब समान है। उसके बाद बंधुत्व, मतलब कि सब भाईचारे के साथ मिलजुल करके रहेंगे देश में, कोई अलग नहीं है। समझ में आ रहा है बात? इस क्रांति के परिणाम, इस क्रांति में क्या परिणाम हुआ, राजाओं और साम्राज्यों की शक्ति कमजोर हुई, जनता में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आई, राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ, आगे चलकर पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर फैली। मतलब जो है राजा जो है, जब क्रांति हुआ तो राजा कमजोर हो गया। राजा क्या हो गया, कमजोर, ठीक है ना। जनता को जो है, जनता का अपना अधिकार के बारे में पता नहीं था, पहले कोई सोचबे नहीं करता था कि हमको अधिकार लेना भी है ना। अपना अधिकार के बारे में पता चला जनता को, है ना। राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ, मतलब कि लोग जो है राष्ट्र के बारे में सोचना चालू किया, राष्ट्र के बारे में विचार करना चालू किया। क्रांति सिखाया सबको, क्रांति देख करके सीखा। खाली फ्रांस में इसको देखा देखे जो है यूरोप में जितना भी देश है ना, यूरोप में एक देश है, बहुत सारा देश है, तो यूरोप का जितना भी अलग अलग देश है उस सब देश के अंदर भी जो है राष्ट्रवाद की भावना पैदा होना चालू हो गया। सब सोचने लगा कि हमरो देश का आजाद करवाना है, हमरो देश में राजा है, राजा से हमको छुटकारा पाना है ना, यहाँ जनता शासन होगा। सब सोचना चालू कर दिया। बस एक फ्रांस में चिंगारी थोड़ा सा सलाई भर दिया, पूरा आग लग गया यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में। समझ में आ रहा है बात? इसीलिए हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक में फ्रांस की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है। समझे बात? अब यहां आप समझिए, समझिए ध्यान से, यहां से कहानी शुरुआत होता है। देखो पहले क्या था हम बता चुके हैं। पहले लोग जो है राजा को कहता था कि सबसे बड़ा है, अब देश छोटा है ना। यही सोच को बदलने के लिए जो है यूरोप में घटना हुआ, उस घटना को क्या नाम दिया गया, फ्रांस की क्रांति। कब हुआ था, 1789। अब उस समय की स्थिति को थोड़ा सा हम देख लेते, क्यों हुआ था, क्या कारण था, इस समझते हैं। देखो उस समय की स्थिति, उस समय फ्रांस की स्थिति क्या था। देखो देश आर्थिक संकट में था, मतलब कि देश में जो है आर्थिक रूप से जो है देश कमजोर था, संकट में था, कभी भी दिवालिया घोषित हो सकता था। खजाना सरकार का खजाना, राजा खजाना में रुपये नहीं था, तो देश आर्थिक जो है कठिन था, संकट में था। सरकार पर कर्ज था, सरकार जो था दोसर देश से कर्ज लेकर के जो है अपना राज्य चला रहा था, यह स्थिति था। जनता पर भारी कर लगाया जाता था, मतलब जनता पर जो है भयंकर भयंकर कर लगाया जा रहा है। 100 रुपया कमाइबो तो 80 रुपया हमरा दे दो, 20 रुपया अपन तो परिवार चलाऊ, 20 को बच्चा जो है उसको भी संभालो, और 4 को जो पत्नी रखा हुआ है उसको भी संभालो। समझे? समझे? तोरा की दिक्कत हो रहा है तो एक क्या करिए, तो नहीं करिए 4 गो। चलो यहाँ देखो, यहाँ सुनो, बात नहीं उतना नहीं शर्मा जी। चलो देखो ठीक से बैठा नहीं, तुम मोबाइल निकाल के बैठा हुआ है, जैसे तुम बैठा लगता है कि मुजरा अनारकली हम डांस कर रहे हैं। नहीं जाना है मोहे आई ना जग से लाज,
इतना जोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए। के ए सुन लो, सब पागल समझ लिया हमको, खाली हम बोल रहे हैं तुम लोग। तुम लोग कितना सुख सुविधा मिला, पंखा चल रहा है, हम लोग कुछ नहीं मिलता। मेरे घर में वो बूढ़ी थी, वो बीड़ी पीती थी, उसका रोशनी में हम लोग पढ़ते थे, इतना गरीब। जब कर जुगनू क्लास पर सुनो। अच्छा ये पेज को देख लो, इस पेज को देख लेते हैं, उसके बाद जो है आगे दूसरे दिन देखेंगे, ठीक है। चलो इस पेज को देखो, खूब खुश हो गए। हाँ कर लो, जब पहचान लिखे मिलता तो समझ में तो। हाँ यही कारण जो है ध्यान नहीं देने के कारण तुम लोग से हिस्ट्री याद नहीं होता है, समझे बात। सब सोच रहा होगा कि एजा बदमाशी कर ले घर में वीडियो देख लो ना, यही सोचा कल से तुम लोग को बैठा के वीडियो नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट वीडियो ही डाल देंगे। नहीं हाँ अरे वो क्लास में कैमरा नहीं है, वो ऐसा बोर्ड नहीं है उस क्लास में, क्लास वाला बोर्ड जो है पुराना मॉडल का है, इसलिए नहीं पढ़ाते, समझे। और वो क्लास वाला बोर्ड में मेरा राइटिंग अच्छा नहीं बैठता है, इसमें राइटिंग अच्छा बैठता है। हाँ चलो बस 10 मिनट जो है शांति से रहिए, उसके बाद देख लीजिए। देखो याद है, देखो उस समय जो राजा था, उस समय राजा कौन था? यह राजा इतना बुरा और नालायक था कि तुम सोच भी नहीं सकते। जो राजा था इतना बुरा और नालायक राजा था, है ना। इसे अपनी जनता से जनता का कोई परवाह नहीं था, जनता के बारे में नहीं सोचता था राजा। यह सिर्फ अमीरों का ध्यान रखता था, गरीबों की समस्या पर ध्यान नहीं देता था। मतलब जो अमीर लोग होता था ना, उसी खाली ध्यान देता था, गरीब जिसको कोई मतलब नहीं है। जो कि उसके राज्य में तो जो था गरीब ही ज्यादा था, अमीर बहुत कम था, अमीर मुट्ठी भर था, नाम मात्र था, और गरीब जनता ज्यादा है। गरीब पर ध्यान नहीं दे रहा है, और जो अमीर लोग है उसी पर यह ध्यान दे रहा है। कौन? लुई सोलामा। होता क्या था, यहाँ देखो समाज के दो पहलू, समाज के दो पहलू को दिखाया गया है। एक तरफ अमीर लोग, एक तरफ जो अमीर लोग था और शानदार महलों में रहते थे। अमीर लोग जो है बड़ा बड़ा महल में रहता था, उनकी बड़ी बड़ी पार्टियां होती थी, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। मतलब अमीर जो लोग है उसको खाने पीने का कोई कमी नहीं है, बड़ा बड़ा महल में रह रहा है, बहुत अय्याशी से अपना जिंदगी जी रहा है, शानदार जिंदगी जी रहा है, नाच गाने चलते रहते थे, एकदम अच्छा से नाच गाना चल रहा, राजा का जिंदगी जी रहा है। कौन? अमीर लोग। हर तरह सुख सुविधा उपलब्ध है उसको, जो है हर तरह सुख सुविधा उपलब्ध, कोई चीज की कमी नहीं है ना। कहते हैं मर्जानी लाइफ जी रहा है, मस्त एकदम टकाटक। समझ में आ रहा बात। आगे देखते हैं दूसरा तरफ। अब जनता के बारे में सोचो, जो गरीब जनता है वहां के, है ना। गरीब लोग के पास खाने के लिए रोटी तक नहीं था, रोटी खाने के लिए नहीं था, जो कि अनाज उपजा के यही दे रहा है, इसके पास खाना खुद के पास नहीं है, ताकि सब लोग चल जाता था राजा टैक्स के रूप में। लोग भूख से तड़प तड़प के मर रहे, छटपटा के मर रहे थे भूख से, समझे बात। उनके पास कपड़े, घर और दवाइयां तक नहीं थी। इन लोग के पास जो है न कपड़ा था, न दवाई था, कुछ नहीं था इन लोग के पास, ठीक है। जीवन बहुत ही कठिन और दुखद था। मतलब जीवन जो था, मतलब इन लोग बीमार पड़ा था, लेकिन मतलब दवाई उवाई भी लोग के पास खरीदने का पैसा नहीं बता, खाना पूरी दवाई कहां से खरीदे, सोचा दवाई पहले कोई बढ़िया मरिए जाए चुम्मा, समझे बात। उसके बाद जीवन जो था बहुत कठिन था, समझ में आया। न घर है, न चौकी है, समझे बात, ये बिछौना है, कुछ न है, समझ में आ रहा बात, बहुत कठिन। इधर इधर वही सब जो है बहुत बढ़िया जीवन जी रहा है। ये क्या बताया जा रहा है पता है? ये बता रहा है कि समाज उस समय कैसा था, उस समय फ्रांस की स्थिति कैसा था, ये बताया जा रहा है। समझ में आ रहा है बात। आगे हम देखते हैं। करों का बोझ किसानों और मजदूरों पर भारी कर लगाए जाते थे। जो किसान होता था उस पे जो है भारी कर का मतलब टैक्स, उसे भारी टैक्स लिया जाता था। अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था। जो किसान कमाता था
है ना। यहाँ ध्यान दो। है? चुपचाप रहेगा। देखो, किसानों और मजदूरों पर भारी कर लगाए जाते थे। जो किसान मजदूर होता था उस पर भारी कर लगाया जाता था, ठीक है। अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था। मतलब जो कुछ किसान कमाता था उसका बड़ा हिस्सा जो है वो कर के रूप में देता था, समझ में आ गया, टैक्स के रूप में देता था। उसके पास कुछ बचता ही नहीं था। फिर भी उनके पास खाने और जीने के लिए पर्याप्त नहीं बचते थे। मतलब खाना और जीवन जीने के लिए उनके पास पैसा जो है, धन है, वो फिर भी नहीं बचता था किसान के पास, मजदूर के पास, समझे। लोगों में धीरे धीरे गुस्सा और असंतोष बढ़ने लगा। मतलब लोग का जो है शोषण होगा, अन्याय होगा, अत्याचार होगा, कमाएगा सब राजे को दे देगा, इसके पास खाने के लिए कुछ पैसे नहीं रहेगा तो राजा जनता गुस्सा नहीं बढ़ेगा, असंतोष नहीं बढ़ेगा राजा पड़ते, है ना। ये सब होने लगा। वे समझने लगे कि यह अन्याय ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। मतलब लोग वहां समझने लगा अब बहुत हो गया है, ऐसा हम मरबे करेंगे और राजा विरोधे करके कहीं नहीं मरते हैं, समझे बात। ज्यादा खांसी हो रहा है तुम लोग को, हमको कहीं हो रहा है खांसी। अरे कुछ जानो कर रहा है, हाइस कैसे रहना है। कभी कभी सिक्का है, सिक्का और सिक्का कैसे करके नहीं घुमाते हैं, आवाज करता है वैसे हंसती है। नेवले सी शकल की, नेवला जैसे मुंह लगता है। देखो, वे समझने लगे कि यह अन्याय ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। उन्होंने एकजुट होकर आवाज उठाई। मतलब जनता ये बात समझ चुका था, ऐसे अन्याय जो ज्यादा दिन तक राजा करेगा ठीक बात, ऐसे तो हम लोग मर जाएंगे। इसलिए क्या किया, सोचा कि मरने से अच्छा है कि राजा का विरोध किया जाए, राजा के विरोध में जो है आवाज उठाया जाए, ठीक है। हमें अपने अधिकार चाहिए, हमें आजादी चाहिए, हमें सम्मान के साथ जीने का हक चाहिए। मतलब जो है लोग सोचने लगा कि अब जो है हमको भी आजादी चाहिए, हमको भी अब सम्मान से जीना होगा, जीना है, हमको भी अपना अधिकार चाहिए। राजा को टैक्स लेना है ले, लेकिन इतना इतना टैक्स लेगा तुम लोग कैसे जिएंगे, है ना। तो तुम्हारा जो है यहाँ तक अब रहने देते हैं, ठीक है। आगे जो टॉपिक है, आगे जो टॉपिक है वो अगला दिन जो क्लास होगा उसमें रहेगा। आगे क्या है टॉपिक, वह या फ्रांस की क्रांति है, उसमें आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है।